आप एक काम करना, ये जो टॉपर सीक्रेट क्वेश्चन है अपने स्कूल टीचर को दिखा देना, ठीक है। वो भी कहेगा अरे मैं तो यहीं से क्वेश्चन देने वाला था, मैंने जो क्वेश्चन सोचे थे वो सारे तो इसी में ही है, जो टेस्ट सोचा था वो तो इसी में ही है। जो भी बच्चा टॉपर होता है वो सब कुछ नहीं पढ़ता भाई। आपका ना 20% सिलेबस से ही आपका 80% क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं? आप मतलब सारे क्वेश्चन पहले ही बता दिए थे, यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए, यही क्वेश्चन मेरे यूट्यूब में आए, यही क्वेश्चन मेरे मिड टर्म में आए, यही क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आए। सो हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आप लोग सोच रहे होंगे यार अभी अभी तो हम लोग के हॉलीडेज समाप्त हुए थे और इतनी जल्दी मिड टर्म आ गया, हमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, नई किताबें ऐसी पढ़ी है, धूल जम रही है और मिड टर्म आ गए सर, बहुत डर लग रहा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ बताओ कैसे हम कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है ना, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मिड टर्म में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और साथ ही साथ में बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, पता है क्या? मिड टर्म एग्जामिनेशन है, कौन सा यहाँ के मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में जोड़ रहे हैं भाई, है ना। हम एक काम करेंगे ना, पर पढ़ेंगे, पर सीधा पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, वहां पर टॉप करेंगे, वहां फोड़ेंगे। ये सबसे गलत मेंटेलिटी अपने मिड टर्म एग्जाम को देखने का, आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है अब मिड टर्म चल रहे हैं, पूरा महीना जाएगा मिड टर्म में सितंबर का, उसके बाद आपके फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, नवरात्रि वगैरह, दिवाली वगैरह आ जाएंगे, और आपके जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा ना, आपके प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे। किसी के स्कूल में 1 प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड, 3-4 प्री बोर्ड तक होते हैं यार। और प्री बोर्ड में उलझते उलझते तुम्हारे दिसंबर और जनवरी आ जाएगा, और जनवरी आ जाएगा, फैब बचेगा तुम्हारे पास। इतने फैब में भी क्या करोगे? फैब में तुम्हारे पास प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं स्कूलों में, है ना। प्रैक्टिकल वगैरह हो गया, ये सबमिट करना, वो सबमिट करना, 20 मार्क्स लेने ना स्कूल से, सारा ध्यान वहां जाएगा। और मार्च में आपके एग्जाम है ही, तो इसका मतलब जो अभी टाइम है ना भाई, बहुत बेहतरीन टाइम है, तो इसको यूटिलाइज करना है। अब इस टाइम को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें सो दैट हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, अभी समय है, सही समय है अभी भी हमारे पास, बड़े आराम से हम कर सकते हैं। पर शर्त क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है, समझो आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपके 15 सितंबर से आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और मान के चलते आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे पहला काम क्या करो, पहला काम इतना बेसिक करो ना कि भाई हमारे कौन कौन से चैप्टर्स सब्जेक्ट वाइज मिड टर्म में आने वाले हैं, पहले इसको लिख लो एक जगह पर यार। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि यार इतना ध्यान रखना, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, है ना। हमारे पास 15-16 दिन ही बचे अभी मिड टर्म के लिए, और हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, हम सारा का सारा नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो मान लो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसमें ये टोटल 9 चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। अब हो सकता है बाकी किसी स्कूल में अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हो, पर मोस्टली जितने भी स्कूल है उसमें मिड टर्म में आपके ये टोटल 9 चैप्टर्स आ रहे होंगे। कौन कौन से? रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है ना, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ठीक है, ट्राइंगल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल और स्टैटिस्टिक है। भाई टोटल 9 चैप्टर्स हमारे पास हैं, और दिन है कम, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसे में हम सारे के सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे भी यहां पर होते हैं जो ना केवल सोचते, इतना डर जाते हैं पास के चक्कर में ना, थोड़ा 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 ये पढ़ लेंगे, थोड़ा ये पढ़ लेंगे, थोड़ा ये पढ़ लेंगे, और ऐसे करते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, और ये बिल्कुल गलत अप्रोच रहती है, क्योंकि ऐसा करने से ना आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने थोड़ा तो पढ़ लिया, हो सकता है आप मिड टर्म में पास भी हो जाओ, पर लेकिन बाद में ना आपको फिर से सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्यों ना, ये चैप्टर्स अगर पढ़ना ही है ना, तो ऐसे पढ़ो कि जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया ना वो बोर्ड एग्जाम में सहूलियत हो जाए, उसको ज्यादा मेरे को दिमाग ना लगाना पड़े, बड़े इजीली हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अगर आपने 9 चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और भी सब्जेक्ट है, तो आप ना इसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को उठा लो कि भाई मैं मिड टर्म पे ना, मिड टर्म पे मैं कुछ ये 4 और 5 चैप्टर लेने वाला हूं, और इसमें कुछ चैप्टर तो इतने आसान है, स्कोरिंग आपके बोर्ड में भी काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि रियल नंबर की बात करूं भाई, बहुत आसान है। अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कमजोर भी है ना, 9 बहुत अच्छा नहीं किया, तब भी रियल नंबर ऐसा चैप्टर जहां पे आप बड़े इजीली ही चीजों को समझ के स्कोर कर सकते हो। पॉलिनोमियल हमारे पास हो गया, ठीक है, ये हटाओ, मान लो नहीं पढ़ना भाई, मेरे को ट्राइंगल्स नहीं पढ़ना, भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री हटाओ यार बहुत टफ है, इसे पढ़ सकते हो, है ना, आप इसे हटाओ, है ना, आप स्टैटिस्टिक पढ़ सकते हो। ये 5 चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हो। तो सब में से ना सिलेक्टेड चैप्टर्स को उठाओ और उसको बहुत अच्छे से पढ़ डालो, ताकि मुझे बाद में उसके ऊपर ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, और इसको प्रिपरेशन करने के बाद बड़े आराम से आप लोग मिड टर्म में पास भी हो जाओगे, और यहां से काफी मोटिवेशन मिलेगी, भाई 5 चैप्टर्स हो गए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और काफी ज्यादा मोटिवेट और कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब मेन सेकंड चीज है कि भाई क्या अप्रोच रहनी चाहिए, पढ़ना कैसे। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता पढ़ना कैसे, दिन भर पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, भाई इसकी स्ट्रेटेजी देख ली, उसकी स्ट्रेटेजी देख ली, उसकी स्ट्रेटेजी देख ली, है ना, पढ़ेंगे नहीं, सारे काम कर लेंगे, सारे स्ट्रेटेजी देख लेंगे, नहीं पढ़ने का जो मेन काम है भाई, इतना अपना दिमाग में घुसा लो अपने ना, कि तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, तुम्हें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
तो बैठ के ना घंटों घंटों स्टडीज वीडियो में टाइम वेस्ट मत किया करो। पढ़ने खड़े हो जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ोगे ना अपने आप ही मोटिवेशन आएगा, फिर ऐसी वीडियोस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही मार्क्स आते हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो ना, उतना तुम्हारा समय बच जाएगा। अब पढ़ना कैसे है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमारे पास दो प्रकार कैटेगरी के बच्चे हैं, एक है बेसिक वाले और है एक स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल या एक ऐसी चीज देने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला। क्या है वो चीज, पहले समझ लो फिर प्रोवाइड करता हूं आपको, ठीक है। मान लो अगर आप बेसिक से हो, स्टैंडर्ड से हो, ठीक है। बेसिक वाले बच्चे क्या करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना, मान लो 5 चैप्टर में उठाए, जो मैंने 5 चैप्टर टिक किए थे वो 5 चैप्टर में उठाए। सबसे पहले भाई बेसिक काम तो इतना करो, आपको एनसीईआरटी करनी है अच्छे से। खास करके अगर आप बेसिक्स वाले हो तो आपके लिए एनसीईआरटी भाई मस्ट डू बुक बन जाती है, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी का सबसे पहले वो चैप्टर कर लेना है। सबसे बेसिक काम तो ये करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिड टर्म में एनसीईआरटी से उठ के भी आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने एनसीईआरटी उन 5 चैप्टर की अच्छे से कर लेनी है। अब एनसीईआरटी कहां से करें भाई, इस प्लेटफॉर्म पे ना हर चैप्टर का मैंने वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड कर रखा डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है और सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए। तो आप उसका फायदा ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी या प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो। सारे के सारे चैप्टर मैंने 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कराए हुए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप उन वीडियोस का फायदा उठा सकते हो, है ना। इस सबसे पहले काम क्या है, मान लो मैंने पहले चैप्टर 1 किया, तो मैंने चैप्टर नंबर 1 का मैंने एनसीईआरटी का लेक्चर बड़े आराम से देख लिया और खुद से पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली। अब वो करने के बाद ना सेकंड चैप्टर में मत जाना, उससे पहले क्या करना, आप लोग करना है पीवाईक्यूज। क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है उस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1 में आज से 10 साल या 7 साल में कितने पीवाईक्यूज, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं पीवाईक्यूज के। अब दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर पीवाईक्यूज करेंगे कहां से, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे कहां पर यार, क्योंकि पीवाईक्यूज मिल तो जाएंगे लेकिन आपको मिलेगा एग्जाम के फॉर्मेट में, लेकिन पीवाईक्यूज मिले चैप्टर वाइज ये कहां मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है ना। इस प्लेटफॉर्म में किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा, क्योंकि आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। पीवाईक्यूज मैंने अरेंज कर दिए चैप्टर वाइज 2017 से लेकर 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये 8 साल के मैंने पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज अरेंज कर दिए। यहां भटक नहीं भैया, बहुत दिक्कत होता है पीवाईक्यूज ना ढूंढने, सच में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे उस पीवाईक्यूज को आपको लेना है, तो इसलिए वीडियो बने रहना। तो आपने करना क्या, चैप्टर 1 देख लिया, ठीक है। अब चैप्टर देखने के बाद तुरंत बाद जो है आपने पीवाईक्यूज को, उस चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना है। ज्यादा नहीं, हर चैप्टर में मान लो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर चैप्टर में 20 से 30 क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यूज पे। तो पहले आपने एनसीईआरटी कर ली अच्छे से, उसके बाद तुरंत पीवाईक्यूज कर लो। अगर आप बेसिक से हो, अगर आप इतना करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा स्कोर आराम से कर जाओगे। इससे ज्यादा करने की नीड नहीं, आपके मिड टर्म में काम तो चलेगा चलेगा, साथ में बोर्ड में चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड हो तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले वही करना है, एनसीईआरटी के वन शॉट देख लेना, सारे सारे लेक्चर अवेलेबल है। आप सबसे चाहे बेसिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड हो, आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। एनसीईआरटी करने के बाद ना यहां पर आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला यार, पता बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसा तैयारी कर रखे ना कि आप देखना खुद आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप मतलब सारे क्वेश्चन पहले ही बता दिए थे, यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए, यही क्वेश्चन मेरे यूट्यूब में आए, यही क्वेश्चन मेरे मिड टर्म में आए, यही क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आए। आप खुद कमेंट करके जाओगे नेक्स्ट ईयर, ये गारंटी है इस बात की। मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, इसका नाम है टॉपर सीक्रेट क्वेश्चन। यार एक बात ध्यान रखना, जो भी बच्चा टॉपर होता है वो सब कुछ नहीं पढ़ता भाई। आपका ना 20% सिलेबस से ही आपका 80% क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना यार, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, वो पढ़ो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और वहां से हर साल हर बार क्वेश्चंस आता ही आता है। किसी भी टीचर से पूछ लो भाई इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आप दे सकते हो, अगर आप टेस्ट बनाओगे तो वो वही क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगा। और जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज्यादा बार आते हैं, जो सबसे ज्यादा सीबीएसई पूछती है, उन क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों के तैयार कर दिया, जिसका नाम है टॉपर सीक्रेट क्वेश्चन। और आपने जो है इसका इस्तेमाल करना अपने हाफ ईयरली के लिए और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ऐसी बात नहीं कि बेसिक्स वाला बच्चा नहीं कर सकता, अगर आपके पास समय है, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो बेसिक वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। ये करने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं बच जाएगा, ठीक है। आप एक काम करना, ये जो टॉपर सीक्रेट क्वेश्चन है अपने स्कूल टीचर को दिखा देना, ठीक है। वो भी कहेगा अरे मैं तो यहीं से क्वेश्चन देने वाला था, मैंने जो क्वेश्चन सोचे थे वो सारे तो इसी में ही है, जो टेस्ट सोचा था वो तो इसी में ही है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी में मिल जाएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप देख लेना, शर्त लगा लेना, ठीक है। उसके बाद आपने सेम काम करना पीवाईक्यूज भाई मैंने दोनों के लिए सेम है, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों के लिए मैंने अलग कर दिया पीवाईक्यूज, क्योंकि जो एक पेपर आपके 2018-19 के बाद होते ना, वहां पर अलग अलग एग्जाम हुए हैं, स्टैंडर्ड के अलग हुए और बेसिक अलग हुए। वैसे 2018 में 17 में
कॉमन पेपर हुआ करता था, वहां पर कोई बेसिक स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन जहां पर बेसिक स्टैंडर्ड है वहां पर मैंने अलग अलग कर दिया, बेसिक अलग कर दिया, स्टैंडर्ड का अलग कर दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। बिना पीवाईक्यूज करे आप भाई बोर्ड एग्जाम में मत बैठना, किसी भी टेस्ट में मत बैठना। PYQs इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज है कि सर ये मिलेगा कहां पर, अब वो समझ लो भाई, ध्यान से सुनना। आपके पास क्या है, मैंने इस तरीके से यहां पर क्या, एक तो चैप्टर वाइज PYQs है अपने पास ये, और ये है टॉपर सीक्रेट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये उसका फ्रंट पेज है, और आपको मिलेगा कहां पर, आपको जाना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे पहली जो लिंक मैंने पिन कर दी है, वो पिन लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप डाउनलोड कर लेना सारे पीडीएफ को, उसका प्रिंट आउट निकालना। मैं तो प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाओ भाई, PYQs है, कोई भी टीचर देगा PYQs तो सेम देता है ना भाई, अगर नहीं तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो। बार बार पीडीएफ पे नहीं जाना, फोन से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है। तो पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लेना, PYQs की खास करके, और आराम से बैठ के उससे प्रैक्टिस करना। अब ना अगर मान लो कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, तो मान लो यहां पर मैंने जो है टॉपर सीक्रेट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, और यहां पर मैंने PYQs बनाए हैं। अब हो सकता है कि आपको सॉल्व करते करते कोई डाउट निकल के आ जाए, तो उसकी टेंशन नहीं है, आपको पीडीएफ के अंदर ही एक लिंक मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं, हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है, उस वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को लिंक क्लिक करोगे, आप सीधा वीडियो में पहुंच जाओगे, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही मैंने PYQs को भी करा रखा है, ठीक है, PYQs के भी मैंने सारी चीजें करा रखी हैं। आप सीधा पहले सॉल्व करना, जहां पर डाउट निकल के आता वहां पर वीडियो को क्लिक करना, और सीधा उस क्वेश्चन को देख लेना, और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यार बहुत मेहनत लगती है इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन पीडीएफ को आप अपने स्कूल ग्रुप में दे देना, अपने टीचर को दिखा देना, पूछ लेना कि सर क्या हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक बार देखो कि आप इस क्वेश्चन को, यकीन मानो आपके टीचर ने बहुत तारीफ करेगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है ना भाई, कोई भी ऐसे क्वेश्चन मत लगाना जिसका सोल्यूशन ना दे रखा हो। मैंने दोनों के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, उसके बाद भी कोई डाउट बनता है तो कोई बात नहीं यार, ये मेरे टेलीग्राम आईडी है @bhattdeepak041, ठीक है, भट्टदीपक041, ये मेरे टेलीग्राम आईडी है। इसके बाद भी कोई डाउट बनता है तो आप जो है यहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, हम हमेशा तैयार है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आज की वीडियो इतना ही। और एक बात और, इस सेशंस के लिए भी मैंने लेक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। अगर आपको बहुत दिक्कत होती है मैथमेटिक्स को समझने के लिए ना, आप चाहते हो कि सर कोई ट्रिक्स वगैरह बता दो, कोई आसान तरीका, हमें बिल्कुल मैथ समझ नहीं आती, बहुत ही वीक है हमारी मैथ, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा ना, और इस सेशन के आप बच्चे हो, तो आपके ना लेटेस्ट जो प्लेलिस्ट, लेटेस्ट जो वीडियोस है ना, जो अपलोड हो रही है चैनल पे, उसको जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा आपके लिए काम आने वाला है। नेक्स्ट किसके और वीडियो चाहते हो, आपके टॉपिक चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना। और हाँ, पीडीएफ कैसी लगी भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहां से तैयारी करो, आपके हाफ एली में यकीनन फुल मार्क्स जरूर आएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।